पृथ्वी लोक पर जब कोई भागवत का आनंद लेता है तब देवता अपना प्रभाव दिखाने के लिए आते हैं। देखो, सत्संग में प्रभाव दिखाने के लिए नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग केवल अपनी धन संपत्ति माल खजाना कि हम बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े उद्योगपति, बहुत बड़े ये हैं, तो ये दिखावा, सिर्फ दिखावा करने के लिए सत्संग के माहौल में जाते हैं और फिर 5-10 मिनट रहे नहीं रहे कि पूरा माहौल बिगाड़ करके निकल जाते। ये अपराध है। यहां पर सुखदेव जी ने ये साबित कर दिया कि भागवत का वक्ता तो कभी प्रभावित नहीं होता, चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन जो सच्चा श्रोता है वो भी, जो भागवत का एक बूंद भी पी चुका है, वो भी कभी किसी से प्रभावित नहीं होता। उसको भी भागवत ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उसको उसी की प्रतीक्षा होती और किसी की नहीं होती। देवता कथा सुनने गए होते तो सुखदेव जी जरूर सुनाते। लोग कथा सुनने नहीं गए थे, केवल प्रभावित करने के लिए गए थे। और तब हम किसी संत महात्मा को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे जब हमने उनका भीतरी वैभव न देखा हो। तो एक बार हम उनका भीतर का वैभव देख लें तो दोबारा हम गलती नहीं करेंगे। सुखदेव जी की लंगोटी केवल लंगोटी में है तो देवताओं को लगा होगा कि केवल लंगोटी वाले बाबा जी हैं और तो कुछ है नहीं इनके पास, तो फिर हमारे वैभवों से ये बहुत प्रभावित हो जाएंगे और ये जो परीक्षित के लिए तैयार किया है वो हमको दे देंगे। लेकिन सुखदेव जी महाराज का भीतरी वैभव अपार है, इसलिए ऐसा हुआ नहीं। वास्तव में देवताओं को परीक्षित की ईर्ष्या थी, क्योंकि देवता जानते हैं कि पृथ्वी लोक पर जब भागवत किसी को मिल गया तो वो देव नहीं बनेगा, सीधा परम तत्व को प्राप्त कर लेगा। इससे देवता को ईर्ष्या होती है। देव ये चाहते हैं कि मनुष्य पहले देवता बने, देव बन करके धीरे धीरे बहुत बार देव बने, फिर गिरे, फिर देव बने, फिर गिरे, फिर देव बने, उसके बाद वो कभी परमात्मा तत्व तक पहुँचे। लेकिन पृथ्वी पर अगर भागवत मिल गया तो फिर हम वाया स्वर्ग नहीं, सीधे वैकुंठ जाएंगे। वैकुंठ नहीं जाएंगे, वैकुंठ को नीचे उतार लेंगे। वैकुंठम योगी दुर्लभम, योगियों को मृत्यु के बाद, शरीर छोड़ने के बाद जिस वैकुंठ की प्राप्ति होती है, सत्संग प्रेमियों को उस वैकुंठ की प्राप्ति पृथ्वी पर होती है।